हरे कृष्णा। सांख्य योग का विषय क्या है, भगवान अर्जुन को गीता में समझाते हैं और गीता के अध्याय 2 में बताया गया है, जिसकी हम चर्चा करेंगे आज। तो श्री भगवान उवाच, भगवान बोलते हैं, अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादास्य भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को बोलता है, परंतु जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, उन दोनों के लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना देवाहम जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि हम इससे आगे भी हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मूढ़ति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयः शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्या अस्तांतिस्तच्छ्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, इनको तुम सहन करो। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्व न योतस्त्वतत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशिनी तु तद्विद्धि येन शरमिदं ततत विनाशमव्यय यस्यास्य न कश्चित्तुर्मर्हति। नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हन्तवन्ते इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। यम एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है।
न जायते म्रियते वा कदाचिदत्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये मारा नहीं जाता है, ये अमर है। वेदा विनाशिनम नित्यम यः एनं जमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कथं घातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। फिर भगवान बोल रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करती। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गीला कर सकता है और इसे वायु नहीं सुखा सकती। अच्छेद्यो अयम द्याहो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः अस्थाणु अचलो अयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अद्या है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयम चिन्त्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के लिए कदापि योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो, तो भी हे महाबाहो, तू किस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं हो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्थे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यादीनि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, एवं बीच में भी प्रकट हैं,
फिर भी ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इस तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। देहि नित्यं वध्यो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। अवध्य का अर्थ है जिसका वध नहीं, उसे अवध्य कहते हैं। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने के योग्य नहीं है। तो हम लोगों ने सांख्य योग जो भगवान अर्जुन को बताए उसके बारे में हम लोग आज चर्चा किए। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर अर्जुन और भगवान के संवाद को लेके हम उपस्थित होंगे। तब तक किया हरे कृष्णा।